कार्यक्रम का बहुत ही कुशलता से संचालन कर रही आदरणीय बहन डॉक्टर आराधना जी, पूज्य मातृशक्ति, सभी उपस्थित आदरणीय आर्य बंधुओं, अभी सभी ने गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया था। तो गुरु का महत्व हमेशा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक जो कुछ भी हमको मिला है, किसी न किसी गुरु के माध्यम से मिला है। मनुष्य का स्वभाव है कि अपने आप वो कुछ भी नहीं सीख सकता, उसको नैतिक ज्ञान जो है वो देना ही पड़ता है। हमारे सामने ये माइक रखा हुआ है, ये माइक है, ये मुझे पता नहीं था, ये भी कभी किसी ने मुझे बताया था। ये पुस्तक रखी हुई है और ये सत्यार्थ प्रकाश है, कभी न कभी किसी ने बताया था। हम सभी के पास जो कुछ भी ज्ञान है वो कहीं न कहीं से आया हुआ है। ध्यान रखना चाहिए, अपना ज्ञान नहीं है। तो किसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को गुरु कहते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती गुरु की परिभाषा करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, माता पिता, और माता पिता तो पहले गुरु हैं, और इसके अलावा वो कहते हैं कि वही सत्य को ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे, वो भी गुरु का आता है। तीन ही गुरु वहाँ पर बताए उन्होंने। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, और तीसरे पर संसार का कोई भी व्यक्ति सत्य को ग्रहण करा दे और असत्य को छुड़ा दे तो वो भी गुरु का आएगा। ये ऋषि दयानंद की परिभाषा है। अभी हम सत्यार्थ प्रकाश सुन रहे थे, कितना भ्रम फैलाया है गुरुओं ने। क्योंकि जो सत्य नहीं पता हो कि ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, सत्य को ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे, वो गुरु का आएगा। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण वेद है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा, वो परम पिता भी है, परम माता भी है और परम गुरु भी है। बीच के समय में अनेक लोग ऐसे आए जो अपनी पूजा कराने के लिए, व्यक्ति पूजा कराने के लिए उन्होंने तरह तरह के श्लोक लिख दिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। साक्षात ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करने की जरूरत ही नहीं है, गुरु साक्षात है। वो चाहे गलत बताए या सही बताए, अभी सत्यार्थ प्रकाश जो प्रमाण देख रहे थे, गलत जानकारी भी दे रहा, साक्षात ब्रह्म है। इस तरह से संसार भटक गया। वेदों का ज्ञान देखिए, परमपिता परमात्मा ही गुरु है। कैसे? हमने कहाँ से सीखा? अपने माता पिता से सीखा, किसी आचार्य से सीखा, अनेक लोगों से सीखा है। किसी ने मुझको स्लेट पर लिखना भी सिखाया था, कॉपी पर और किताबों पर लिखना पढ़ना सिखाया। वो सब गुरु हैं, जिनको उनका सबका धन्यवाद है। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं, जो सत्य को ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे, वो गुरु कहाता है। तो देखिए कि विद्या आ कहाँ से रही है, इसके स्रोत में जाइए। हमने अपने माता पिता और आचार्यों से सीखा, उन्होंने उनके माता पिता और आचार्यों से सीखा। पीछे चलते चले जाओ, आज सृष्टि की उत्पत्ति को 1,96,08,53,125 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 26वां वर्ष चल रहा है।
इतने समय से ये ज्ञान की परंपरा निरंतर चली आ रही है। ये बीच के गुरु हुए, ये गुरु भंडार, इन्होंने भटकाया है दुनिया को। जो भटकाते हैं दुनिया को वे आप भटकते देखें। परमपिता परमात्मा ही परम गुरु था। पढ़ते हैं पीछे माता पिता को किसने पढ़ाया था? उनके माता पिता ने पढ़ाया था। उनको उनके माता पिता ने पीछे चले जाओ, लास्ट में बीच में महर्षि पतंजलि मिलते हैं योग दर्शन में 26वें सूत्र में लिखते हैं, पूर्वे सामत गुरु, पूर्वे सामत गुरु। सभी जो पूर्व में ऋषि हमारे हो चुके हैं उन सबका गुरु वो परमपिता परमात्मा है। पूर्वे सामत गुरु कालेन अनवेच्छेदा, इस तरह का सूत्र उन्होंने दिया है। वहां पर वो 24, 25 और 26वें सूत्र में परमपिता परमात्मा का वर्णन करते हैं। ईश्वर के विषय में वर्णन करते हुए लिखते हैं, क्लेश कर्म विपाकाश है परामर्शता पुरुष विशेष ईश्वर। और वो ईश्वर कैसा है आगे बताते हैं। उसका ज्ञान जो है वो निरंतर है। तत्र निरंतर अतिशयम ज्ञान, इस तरह का उन्होंने लिखा। उसका ज्ञान जो है निरतिशय है, उसके ज्ञान का कभी क्षय नहीं होता, उससे न कोई न्यून है न कोई अधिक है। और फिर अंत में उन्होंने बताया, पूर्वे सामत गुरु, हमसे पहले जितने ऋषि हो चुके हैं उन सबका भी गुरु वो परमपिता परमात्मा है। मैं गुरु नहीं हूँ। पतंजलि ऋषि मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं गुरु नहीं हूँ। और आजकल के साधारण पढ़े लिखे लोग कहते हैं मैं गुरु हूँ। पूजा करो, गुरु की पूजा होने लगी तो आसाराम बापू जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग दुनिया को भटका दिया। अभी सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4 समोल्लासों में देखो कितना बड़ा अंधकार इन गुरुओं ने फैलाया, क्योंकि गुरु की पहचान नहीं थी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं पीछे चलेगा, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। और पीछे आदि सृष्टि में जो 4 ऋषि हुए थे, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, जिनके द्वारा ज्ञान अवतरित होता है। देखिए अग्नि वायु आदित्य अंगिरा और उसके बाद महर्षि ब्रह्मा आए। ऋषि दयानंद ने गुरुओं की लंबी परंपरा खींची है, लंबी लाइन खींची है। वो कहते हैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत लगभग 3000 ऋषि हुए हैं, जिनकी बात को मैं जिनका तो मानता हूँ वो है हमारे गुरु, क्योंकि वे वेदांत थे। गुरुवर विद्यानंद महाराज को सबसे बड़ा कष्ट इसी बात का था कि इन गुरुओं ने अंधकार फैला रखा है। जब ऋषि दयानंद गुरुदक्षिणा के लिए पहुंचते हैं, गुरुदक्षिणा के लिए लौंग लेकर पहुंचते हैं, तो आपको कहते हैं कि जाओ पाखंड का खंडन करो, अनार्ष ग्रंथों का खंडन करो, आर्ष ग्रंथों का उद्धार करो, वेद का प्रचार करो। इस तरह की 3-4 बातें उन्होंने बोली थी। आर्ष और अनार्ष का जो उन्होंने वहां पर दृष्टि दी थी, उसका उद्देश्य यही था। ये जो अनार्ष ग्रंथ हैं वो भी तो गुरुओं ने लिखे, जो आज के गुरुओं ने बैठे उन्होंने अनार्ष ग्रंथ लिखे हैं। गुरु विद्यानंद महाराज जी कहते थे इन गुरुओं ने ही देश को बर्बाद किया है। इसलिए आर्ष ग्रंथों यहाँ तक मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, गुरु विद्यानंद महाराज को अनार्ष ग्रंथों से इतनी चिढ़ थी कि वो अलग रखवा करके उन पर जूते लगवाया करते थे। ये भी क्योंकि वो चाहते थे, क्यों उनको इतनी घृणा होगी कि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया पिछले 5000 वर्षों में। आज सृष्टि में परमपिता परमात्मा जो परम गुरु है, ज्ञान वहां से चला है। उन्होंने महर्षि ब्रह्मा को ज्ञान दिया था, 4 ऋषियों को, उनसे ब्रह्मा जी, और फिर आगे ये ऋषि परंपरा आगे बढ़ी। वेद को श्रुति कहा जाता है, वेदों को ऋषियों ने सुना। देखिए वेद ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया होता तो ध्यान रखना चाहिए, उनको बोलना भी नहीं आया होता। बोलना ही वाणी हमने, वाणी गुरुओं से, इन गुरुओं से अभी बाद में सीखी है। आज गुरु परमपिता परमात्मा है। ऋषि दयानंद को लोगों ने नास्तिक कह दिया, जो कितना बड़ा आस्तिक। परम गुरु उस परमात्मा को बता रहा है सबका आदिमूल परमेश्वर, और कह रहा सबका आदिमूल परमेश्वर है, ये कोई गुरु नहीं। लेकिन गुरु हुए, गुरुओं की महत्ता है, क्यों है? वो इसलिए है कि वो आर्ष विद्या को, उस विद्या को आगे बढ़ाते रहे। गुरु वही है जो ऋषि दयानंद ने कह दिया, जो सत्य को ग्रहण करावे, जैसे गुरु विद्यानंद महाराज जी गुरु हैं, जो सत्य को ग्रहण करावे
और असत्य को छुड़ावे वो भी गुरु है, माता पिता भी गुरु हैं। सत्याप्रकाश के दूसरे शब्दों में ईश्वर लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। वो परिवार, वो बालक, वो बालिका कितनी सौभाग्यशाली है जिसके माता पिता और आचार्य तीनों विद्वान और धार्मिक हो। माता पिता और आचार्य तीनों विद्वान, माता पिता भी भटके हुए, माता पिता इतने भटके हुए संतान को कचरे में डाल रहे हैं, उसको मोबाइल पकड़ा रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से कितनी सूचनाएं अंदर गलत समझ जा रही। सूचना तंत्र, जैसे मैंने प्रारंभ बताया, आपके पास जो कुछ भी जानकारी है सही हो या गलत, वो आपकी अपनी नहीं है, कहीं न कहीं से आई हुई है। सही जानकारी शुद्ध जान लेना है तो स्रोत परमपिता परमात्मा है, वेद है। वेद के अनुसार जो परंपरा चलती थी उसमें जो ऋषि हुए, महर्षि वशिष्ठ ने राम जैसे लोग उत्पन्न किए। महर्षि संदीपनी ने योगीराज कृष्ण को बनाया, माता जीजाबाई प्रथम गुरु और समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया। महर्षि देवदयानंद माता पिता के अलावा, माता पिता ने उनको बचपन में वेद आदि ग्रंथ पढ़ा दिए थे ऋषिवर को। जब 8 वर्ष 15 वर्ष के लोग थे उस समय उनको यजुर्वेद याद था। तो माता पिता उनके बचपन में गुरु थे और बाद में गुरु ब्रजानंद महाराज मिले, जिन्होंने आर्ष और अनार्ष की दृष्टि दी, सत्य को ग्रहण कराया, असत्य को छुड़ाया। इन ऐसे गुरुओं की महत्ता है। वो गुरु जो नरक की तरफ ले जा रहे हैं वो गुरु मानने योग्य किताब नहीं है। उन्होंने अपनी पूजा कराने के लिए ये श्लोक गढ़ लिए, क्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ऋषिवर लिखते हैं ये कोई शास्त्र का, किसी ऋषि का वचन नहीं है। गुरुओं ने अपनी पूजा कराने के लिए गुरु गीता नाम का एक ग्रंथ लिखा और उसमें ये श्लोक डाल दिया। इस तरह के कितने श्लोक डाले। गुरु गोविंद बड़े, खैर कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने ऐसी बात लिख दी तो वो तो क्षम्य कहे जा सकते हैं। तो बात ये है कि ज्ञान आ कहाँ से रहा, परमपिता परमात्मा से आ रहा। प्रारंभ में ईश्वर ने यदि ज्ञान नहीं दिया होता, भाषा भी नहीं जान रहे होते। इस संबंध में रिसर्च हो चुकी है। फ्रांस में एक बार एक रिसर्च की गई थी, एक बच्चे को जंगल में छोड़ दिया गया, देख रेख दूर से रखी गई, जंगल में छोड़ दिया गया पैदा होते ही, और जब वो 10-11 साल का हो गया तो 4 पैर से चलता था। लोगों ने देखा ये क्या अजूबा है, उसको लेकर के आए। भाषा नहीं जानता था, जंगली जानवरों के भाषा हो इस तरह के शब्द बोलता था। उसके सामने जब थाली परोस के रखी गई, पलट दी उसने और उसी तरह से खाता था जैसे जानवर खाते हैं। तो हमने खाना पीना व्यवहार ये भी किसी गुरु से ही सीखा है, किसी से भी सीखा हो। अच्छा बुरा व्यवहार भी कहीं न कहीं से सीखा है। इसलिए ऋषिदयानंद ने हम अच्छा व्यवहार करें इसके लिए एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है व्यवहार भानु, और उसमें वो गुरु के लक्षण बतलाते हुए प्रारंभ में ही लिखते हैं। वो कहते हैं आत्मज्ञान समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता इमर्थानाम कर्षण दिशवै पंडित उच्चते। कौन पढ़ाने के योग्य है? सब लोग नहीं है। ऋषिवर देवदयानंद क्या कहते हैं? आत्मज्ञान समारंभ, जिसको आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो, आत्मज्ञान समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता, और जो सुख दुख में समान करते, धर्म का नित्याचरण करे, तितिक्षा धर्म नित्यता अर्थानापकर्षन्ति, जिसको अर्थ धन संपत्ति सांसारिक वैभव आकर्षित नहीं करें, वो पढ़ाने योग्य है। हम लोग तो पहले अध्यापकों से, अध्यापक वर्ग जो है वो शिक्षकों से पहले पैसे मांगते हैं, ट्यूशन की फीस मांगते हैं। मैत्री शरणुद्ध ने लिखा था, बिकने लगी शिक्षा है यहाँ सामर्थ्य हो तो क्रय करो, बिकने लगी शिक्षा है यहाँ सामर्थ्य हो तो क्रय करो, यदि फीस आदि दे सको तो मूर्ख रह कर ही करो। और उस समय प्राचीन काल में पढ़ते ही वो शिष्य हैं पर फीस ली जाती नहीं, वो उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं। तो महर्षि देवदयानंद क्या लिखते हैं? गुरु कौन है?
आत्मज्ञान समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानाकर्षन्ति, जिसको अर्थ सांसारिक वैभव आकर्षण नहीं करे। ऋषिध्यान को आकर्षित करने का प्रयास किया था। उदयपुर के अंदर ओखी मठ के अंदर उदयपुर नरेश कहते हैं कि आप इस वेद भाष्य को करना चाहते हो, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, आपकी समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। आप मूर्ति पूजा का खंडन करना बंद कर दो, आप मूर्ति पूजा का खंडन करो या खंडन तो कम से कम बंद कर दो, यानी सत्य को ग्रहण मत करो, असत्य को मान लो, ये कहा था। और धर्मस राजा ने, और इस गद्दी पर जो चढ़ावा आता है लाखों रुपए का, उसके आप मालिक होंगे। लेकिन ऋषिदयानंद ने कहा आप क्या कह रहे हो, इससे ज्यादा तो अपने घर पर छोड़ के आए, और आपका राज्य कहाँ से कहाँ तक है? उनका हमारा राज्य तो यहाँ से उदयपुर। बोले राजन, उदयपुर से लेके अजमेर तक। बोले राजन सुनो ध्यान से, मैं ब्रह्मचारी हूँ, एक दौड़ में आपका राज्य पार कर सकता हूँ, लेकिन परमपिता परमात्मा के राज्य से मैं बाहर नहीं जा सकता, तो आपकी गलत बातों को मैं कैसे स्वीकार करूंगा? ध्यान रखना। राजा कहता है मुझे संदेह था, मैंने तो भगवान माफ करना आपकी परीक्षा लेने के लिए शब्द बोले थे। तो ऋषिवर देवदयानंद कहते हैं गुरु कौन है, शिक्षक बनने के योग्य कौन है? आत्मज्ञान समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानाकर्षन्ति, जिसको अर्थ कहते हैं सांसारिक वैभव। ये धन संपत्ति तो है ही, जितना संसार में दिखाई दे रहा है, शरीर सुख के लिए जो कुछ भी चाहिए उसको अर्थ कहा जाता है। यमर्थानाकर्षन्ति सवै पंडित उच्यते, वो पढ़ाने योग्य है, वो विद्वान है। आगे वहाँ पर ऋषि ने और भी इसी तरह के कई श्लोक लिखे हैं, उनको बताने का भी समय नहीं है, फिर कभी उस विषय को रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। कुल मिला के यही कहना चाहूँगा कि वो परमपिता परमात्मा एक परम गुरु है, सारी विद्या वहीं से आ रही है। यदि वो ज्ञान नहीं देता तो हम सब लोग गूंगे होते, भाषा भी नहीं सीख पाते। देववाणी संस्कृत से, संस्कृत की जो भाषा है उसको देववाणी कहा जाता है, और उसी से संस्कृत से दुनिया की भाषाएं निकली। एक बालक का जो अभी उदाहरण दिया था, वो बोलना नहीं जानता था, हमने अपने माता पिता और गुरुजनों से बोलना चालना अनेक भाषाएं सीखी, लेकिन ये ऐसे ही मिल गई, ऊपर से आ रही, परंपरा से आ रही। तो ऋषिदयानंद हर एक को गुरु नहीं मानते, वो कहते हैं गुरु परम गुरु तो परमात्मा है, और जो परमात्मा विद्या विमुक्ते, जो विद्या मुक्ति दिलवाए वही विद्या है। और हमारे जीवन का उद्देश्य भी धर्म अर्थ और काम मोक्ष है, अंतिम उद्देश्य मोक्ष ही है। तो जो उस तरफ ले जाती है वही विद्या है। बाकी जो है संसार में भटकाने वाले लोग हैं, इसको हम सत्यार्थ प्रकाश में नित्य देखते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को आराम देते। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी ने गुरु पूर्णिमा जो पर्व गया था, उस उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर और बड़े सरल शब्दों में अपनी बात रखी, और ये व्यापक कंसेप्ट है। और मैं श्री सरस्वती